हेलो एवरीवन, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर है जो कि 10 से 12 वाले शिफ्ट का हुआ है। मैं आगे बढ़ाता जाता हूँ, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो ये ब्रॉन्ज एज से है। जैसे कि ये पूछा गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। फिर ये जैसे ये हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2000, क्योंकि जो थीम पूछा जाता है, एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चन 2-3 पूछे गए हैं। जैसे कि एक जिमी कार्टर का डेथ कब हुआ था 100 वर्षों की उम्र में, वो पूछा गया था। एक है जैसे कि महावीर ने निम्नलिखित में किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया, तो ये प्राप्त किया था पावापुरी नालंदा में, उनकी डेथ हुई थी। एशियाई खेल कितने वर्षों में मनाया जाता है, 2 वर्ष में। शायद इस बार जापान नागोया में मनाया जा रहा है। जापान नागोया में होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन है, हिंदी के भी क्वेश्चन है। और ये क्या दिया हुआ है कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है, तो ये कौन सा बना है, कौन सा देश बना है? ये शायद सऊदी अरब बना है। और एक 11वां सदस्य था जो अर्जेंटीना, जिसने कि मना कर दिया है। एनडीबी में भी अभी 11 सदस्य हैं। इस बार जो ब्रिक्स हुआ 2025 में, वो हुआ था, ब्रिक्स हुआ था ब्राजील में, हुआ था रियो डी जेनेरियो में। मैं आगे बढ़ाता जाता हूँ, आप लोग पॉज़ करके देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो 3 से 5 वाले शिफ्ट हैं, उनको पता लगेगा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन वो पढ़ सकते हैं कल के लिए, वैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे फ्यूचर मिनरल फोरम कहाँ हुआ था, ये रियाद सऊदी अरब में हुआ था, फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का आयोजन। लीबिया की राजधानी क्या है, त्रिपोली है। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। विजय स्तंभ कहाँ है, ये उदयपुर में। जैव विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ, ये पूछा जा रहा है। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है, था आईएलओ का मुख्यालय जेनेवा में है। शिकागो के धर्म सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, 1893 में हुआ था। फिर ये पूछा देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और अन्य जीवों की सुरक्षा से रिलेटेड, ये आर्टिकल 48 है। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता है। चंद्रयान 3 किस पर प्रक्षेपित किया गया था, 2023 में किया गया था। इंडियन ये क्या है, इंडियन ओपन बैडमिंटन है। ये इसका विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था, जो आंग सी यूथ है जो महिला में जीती थी, तो इसका विक्टर एक्सेल्सन इसका आंसर है। फिर भारत के पश्चिम पश्चिम में कौन सा सागर है, तो यह अरब सागर है। फिर भारत का संविधान पहली बार 1928 में तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फिर नेहरू रिपोर्ट आई थी। फिर 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। भारत और पाकिस्तान का वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, ये था इंडस वाटर ट्रीटी था, जो कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है, ये नाइल नदी है। फिर क्या है कि भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। आंतरिक आपातकाल लागू कब होता है, ये कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है, ये 358 से रिलेटेड है। ये 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15वां है, तो नीचे से आयुष का रैंक क्या है, तो इसका आयुष का रैंक 31 है। फिर ऊँट अपने जो बसा कहाँ जमा करता है, तो हम्प में जमा करता है। तो ये था हमारा ये 6 सितंबर 10 से 12 वाले शिफ्ट का पेट का पेपर था। मैं फिर से आगे ऊपर से नीचे करता जाता हूँ कि इसमें कौन-कौन सा क्वेश्चन है। आप लोग पॉज़ करके देख लीजिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है, नील नदी है। तो क्वेश्चन थे जो कि आसान थे, ईज़ी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि मैथ और रीज़निंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन आसान हैं, जो कि आप करके बता सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि उसी के अनुसार से आपको तैयारी करने में पता लगेगा दूसरे वाले शिफ्ट का 3 से 5 वाले और 7 सितंबर का जो पेपर है। तो थैंक यू एवरीवन, ये हमारा था 10 से 12 वाले शिफ्ट का जो पेपर था 6 सितंबर वाले का।